नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वांटम सूक्त। हमारा उद्देश्य है पुराणों से भारत के प्राचीन ज्ञान, मंदिरों, स्मारकों और धरोहरों को खोजकर उन्हें विज्ञान के माध्यम से समझना और उस समझ को युवाओं तक पहुंचाना। हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी इन स्थलों को सिर्फ आस्था से नहीं, बल्कि जिज्ञासा, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे। इसी खोज में हमने भारत के कई रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा की, गुफाओं में रहने वाले साधु संतों से मिले, उनसे चर्चा की, ताकि सत्य को अनुभव कर सके, समझ सके और प्रमाण के साथ दुनिया के सामने रख सके। इसी उद्देश्य से हमने अपनी खोजों को पुस्तकों में संजोया है, जिनमें रोचक कथाओं के माध्यम से आधुनिक विज्ञान, पैरानॉर्मल रिसर्च और पुराणों उपनिषदों के ज्ञान को आज की जीवन शैली से जोड़ा गया है। इनमें अव्यक्त श्रृंखला 1 से 3, क्रॉनिकल्स ऑफ महाकाल, बाल विज्ञान और सनातन में क्वांटम फिजिक्स जैसी पुस्तकें शामिल हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आगे चलकर इन पर साई-फाई फिल्मों का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि आज के युवा प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान से जुड़ सके। आप लोगों के सहयोग से ही हम इन पुस्तकों को प्रकाशित और चित्रपटल पर ढालने के लिए समर्थ हो पाएंगे। जब हम अपने खोए हुए ज्ञान को फिर से समझेंगे और उस पर गहराई से शोध करेंगे, तभी सही मायनों में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना संभव हो पाएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सर्वाधिकार लेखक द्वारा सुरक्षित है। इस वीडियो में प्रकाशित पुस्तक का कोई भी अंश या पुस्तक में प्रस्तुत लेखक की रिसर्च, लेखक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित या उपयोग नहीं की जा सकती। अब आप सुनेंगे भारत के एक अनोखे भौतिकी आधारित उपन्यास अव्यक्त वॉल्यूम 2 से कुछ अंश, जिसे अनुज श्रीवास्तव ने रचा है। यह कृति ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल और रोचक कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत करती है, जो हमारे जीवन से जुड़ती है और रहस्यवाद को एक नए तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करती है। क्या आपने कभी ऐसा स्वर सुना है जो समय से भी प्राचीन लगे? एक ऐसी गूंज जिसे न किसी हाथ ने छेड़ा हो, न किसी वाद्य ने, फिर भी जो भीतर से उठती हो। ऐसा नाद जो केवल कानों को न छुए, बल्कि पूरे अस्तित्व को स्पंदित कर दे। ऋषियों ने उसे अनाहत नाद कहा, वह ध्वनि जो बिना आघात के उत्पन्न होती है। तुनागिरी में पिथौरागढ़ की पर्वतमालाओं के बीच मैं एक ऐसे मंदिर के सामने खड़ा था, जहां असंख्य घंटियां हवा में झूल रही थी। हर घंटी का स्वर अलग था, फिर भी सब मिलकर ऐसी संगति रच रहे थे, मानो स्वयं वायु को मोड़ दे रही हो। एक क्षण के लिए विचार विलीन हो गए, समय ठहर गया और मेरे मन में प्रश्न उठा, क्या सृष्टि की प्रथम कंपन जब शून्य में जागी होगी तो उसकी ध्वनि ऐसी ही रही होगी? वही प्रश्न मुझे वाराणसी तक ले गया, जहां मैंने एक पुजारी से दुर्गा सप्तशती के विषय में बात की। उन्होंने एक गुप्त कुंजी का उल्लेख किया, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। उन्होंने कहा, यह केवल प्रार्थना नहीं है, यह सार है। इसके बिना पाठ अधूरा रहता है, जैसे कोई गीत अपनी अंतिम तान के बिना अधूरा हो। उन्होंने बीज मंत्रों की बात की, वे सूक्ष्म ध्वनियां जिनमें सृष्टि को आकार देने की शक्ति निहित है। उन्होंने नाद ब्रह्म का वर्णन किया, वह आद्य स्पंदन जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, शिव के डमरू की वह ध्वनि जो शून्य में गूंजती रही। उन्हें सुनते हुए भौतिकी के मेरे वर्षों पुराने अध्ययन स्मरण हो आए, तरंग, आवृत्ति, अनुनाद और ऊर्जा। साथ ही मार्कंडेय पुराण का वह अध्ययन भी, जहां यह स्तुति मानो किसी गुप्त संकेत की तरह छिपी है, केवल उनके लिए सुरक्षित जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। और तब मैंने स्वयं से पूछा, यदि यह ब्रह्मांड केवल एक ध्वनि है जो उद्घाटित होने की प्रतीक्षा कर रही है, तो यदि एकमात्र स्वर सृष्टि के संतुलन को बदल सकता हो, तो वह प्रश्न कभी मेरा साथ नहीं छोड़ पाया और उसी से इस कथा का जन्म हुआ। चैप्टर 1। समय सीमाओं और सपनों के बीच अंजलि मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ रही थी। वह लगातार हॉर्न बजाते रिक्शों और जल्दी में चलते लोगों से बचती हुई चल रही थी। उसके मन में दफ्तर में इंतजार कर रहे ईमेलों का पहाड़ घूम रहा था। वे सख्त समय सीमाएं जो हर रात जैसे बढ़ जाती थी, और कॉरपोरेट जीवन का कभी न खत्म होने वाला दबाव। वह एक तेज रफ्तार कंपनी में काम करती थी, जहां समय बहुत कम होता था
और हर प्रोजेक्ट समय के साथ दौड़ जैसा लगता था। दिन के अंत तक वह अक्सर पूरी तरह थक जाती थी। फिर भी उसे पता था कि रुकने की कोई जगह नहीं है। उसका पति मृत्युंजय समानांतर पर अलग जीवन जीता था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था, जहां उसका सप्ताह कोडिंग और त्रुटियां ठीक करने में बीतता था। लेकिन अंजलि से अलग उसके भीतर एक अनोखा जुनून था। दिल से वह एक शौकिया भौतिक विज्ञानी था। उसे वेद और उपनिषद के ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का विचार बहुत आकर्षित करता था। क्वांटम यांत्रिकी और प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रति उसका लगाव उसे अपने सहकर्मियों के बीच रहस्यमय बना देता था। उसके साथी उसकी बातों को हल्की मुस्कान और संदेह के साथ सुनते थे। उसकी और अंजलि की शामें दिनचर्या और जिज्ञासा का सुंदर मेल होती थीं। लंबे काम के बाद अंजलि जब उसके साथ अपने छोटे से फ्लैट में प्रवेश करती तो हवा में फिल्टर कॉफी की सुगंध फैली होती। मृत्युंजय सोफे पर फैला रहता, किसी किताब में डूबा हुआ, कभी भौतिकी की पत्रिका तो कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी से लाया गया ताड़पत्र पांडुलिपि। आज फिर ब्रह्मांड के रहस्य खोल रहे हो? एक शाम अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपना हैंडबैग मेज पर रखते हुए चुटकी ली। मृत्युंजय ने अपना मोटे फ्रेम का चश्मा ऊपर किया और मुस्कुराया। तुम अभी हंस लो, लेकिन एक दिन हम साबित करेंगे कि समय सिर्फ एक भ्रम है और हमारे पूर्वज इसे आइंस्टीन से बहुत पहले जानते थे। अंजलि ने हंसते हुए सिर हिलाया। हा हा हा, और अब तुम कहोगे कि टेलीपोर्टेशन ऋग्वेद में छिपा है। असल में वह थोड़ा सीधा बैठते हुए बोला, यजुर्वेद में एक मंत्र है जो विचार के माध्यम से तुरंत यात्रा की बात करता है। क्या यह तुम्हें क्वांटम उलझाव की याद नहीं दिलाता? अंजलि ने आंखें घुमाई पर मुस्कान रोक नहीं पाई। उसकी और मृत्युंजय की ये बहसें उसके जीवन का प्रिय हिस्सा थीं। उसकी दुनिया रोजमर्रा की चिंताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। बिल भरना, सप्ताहांत की योजनाएं बनाना जो अक्सर पूरी नहीं हो पाती, और अपनी छोटी सी रसोई में साधारण भोजन पकाना। फिर भी इस साधारण जीवन के बीच मृत्युंजय की गहरी सच्चाइयों की खोज एक अलग चमक भर देती थी। वह अक्सर अंजलि को अपने विचारों की दुनिया में खींच लाता और बच्चों जैसी उत्सुकता से समझाता। चैप्टर 2, जब भौतिकी मिली उपनिषदों से, अंतरिक्ष में समय के ताने बाने का सिद्धांत। एक शाम जब अंजलि अपने छोटे से फ्लैट में दाखिल हुई तो उसने देखा कि मृत्युंजय पीले पड़ चुके ताड़पत्रों और भौतिकी की पत्रिकाओं के ढेर में डूबा हुआ था। उसका मोटे फ्रेम का चश्मा नाक से नीचे खिसक आया था और वह अपनी कॉपी में तेजी से लिख रहा था, मानो उसे उसके आने का पता ही ना हो। अंजू, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैंने अभी क्या खोजा है, मृत्युंजय ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ कहा। उपनिषदों में एक आवृत्ति जाल का उल्लेख है जो आइंस्टीन के अंतरिक्ष समय के ताने बाने से मेल खाता है। अगर हम दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की अनुनाद तरंगों को समझ लें तो शायद हम समय में विकृति पैदा कर सके, शायद समय यात्रा भी। अंजलि ने अपना बैग सोफे पर गिराते हुए लंबी सांस ली। मृत्युंजय, तुम्हें इस पागलपन से थोड़ा अलग होना चाहिए। समय यात्रा, सच में तुम उन लोगों जैसे लग रहे हो जो कहते हैं कि पिरामिड एलियनों ने बनाए थे। मृत्युंजय मुस्कुराया, बिना विचलित हुए। भौतिकी खुद कहती है कि ब्रह्मांड कंपन से बना है। स्ट्रिंग सिद्धांत बताता है कि सबसे छोटे स्तर पर सब कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तंतुओं का कंपन है। मांडुक्य उपनिषद तुरिया की बात करता है, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद से परे की अवस्था। क्या हो अगर सही आवृत्तियों के माध्यम से हमारी चेतना ब्रह्मांड की छिपी संरचना से जुड़ सके, जिसे प्राचीन ग्रंथ सृष्टि का तानाबाना कहते हैं। आइंस्टीन के समीकरण बताते हैं कि गुरुत्व के प्रभाव से समय फैलता या सिकुड़ता है, लेकिन क्या हो अगर ध्वनि स्वयं अंतरिक्ष समय को मोड़ सके। अंजलि ने बाहें बांध ली। और तुम इस महान विचार को कहां परखोगे? यही फ्रिज और मेज के बीच? नहीं, हमें ऐसी जगह चाहिए जहां वास्तविकता खुद प्राचीन ऊर्जा से गूंजती हो, जहां अनुनाद का जाल पहले से सक्रिय हो। वाराणसी! अंजलि ने गहरी सांस ली। तो अब तुम कह रहे हो कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक कोई ब्रह्मांडीय स्वर साधन है? मृत्युंजय की आंखों में फिर चमक उभरी। ऋग्वेद हिरण्यगर्भ का वर्णन करता है,
वह ब्रह्मांडीय अंडा, वह एक बिंदु जिससे सृष्टि प्रकट हुई। क्या यह बिग बैंग जैसा नहीं लगता? क्या हो अगर वाराणसी किसी प्राकृतिक आवृत्ति बिंदु पर स्थित हो, जहां चेतना और समय की सीमाएं धुंधली हो जाती हो? सोचो, सदियों से वहां लाखों लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते आए हैं। क्या हो अगर वे मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि कुंजी हो, ऐसी तरंगे जो ब्रह्मांड के अनुनाद जाल में छिपे द्वार खोलती हो। अंजलि ने अपना सिर पकड़कर हल्के से मल लिया। वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी और उसके विचारों में जो तर्क की महीना धारा बह रही थी, उसने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध भी उसके भीतर जिज्ञासा धीरे धीरे जाग उठी। आगे क्या होगा? क्या वास्तव में चेतना, ऊर्जा और समय के इस रहस्य को समझा जा सकेगा? जो जानने के लिए पढ़िए अव्यक्त श्रृंखला 2, पूरी पुस्तक, जहां यह यात्रा और भी गहरी और भी रहस्यमयी होने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियो ज्ञान और विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान और योग विज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, ऐसे रहस्य जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।